नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी पत्नी एफआईआर करने की धमकी देती है, झूठा मुकदमा कराने की धमकी देती है या तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कर देती है, तो इस कंडीशन में आपको कैसे बचना है, क्या करना है, मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल वाइज देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जानना ये होगा कि आखिर आपकी पत्नी ये क्यों कर रही है। नॉर्मल कंडीशन यही होती है कि जैसे अगर आपकी पत्नी या तो आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपसे डिवोर्स चाहती है, या तो वो आपके परिवार वालों के साथ ना रह के आपके साथ अलग रहना, कहीं रहना चाह रही हो, या तो आप कोई बात उसकी नहीं मान रहे जिससे वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आपसे डिवोर्स लेना चाहती है। अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन आपके साथ है, आपके इस परिवार के साथ वो नहीं एडजस्ट हो रही है, नहीं रहना चाहती है, मारपीट गाली गलौज जिस तरीके की हरकत करती है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहली कंडीशन है, आपको करना क्या है, इसमें आपको एक बार पहले अपने परिवारजनों या उसके मायके वालों को जरूर बुला के समझाएं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है और किस तरीके से जो हमारे परिवार के लोगों के साथ ये किस तरीके का व्यवहार कर रही है, हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है, आखिर इसमें चाहती क्या है। तो दोस्तों, जब ये आप अपने घर वालों और उसके मायके वालों के सामने बैठ के बात करेंगे तो हो सकता है आपका समाधान वहीं से निकल जाए। अगर इसके बाद भी नहीं निकलता है, बराबर वो गाली गलौज मारपीट ऐसी कंडीशन या किसी भी तरीके की हरकत करती है, तो इसके बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको कानूनी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपने उससे बातचीत भी करके देख लिया है। तो इसके बाद अब आपको करना क्या है, आपको एसडीएम कोर्ट में जाना है। एसडीएम कोर्ट में जाने के बाद आपको 107 और 16 के तहत 116 के तहत कार्रवाई करना है। इसमें उसको एक जमानत राशि दे के जमानत करानी होती है। अगर इतने में वो समझ जाती है और आपके साथ सही से रहने लगती है तो ठीक है। अगर इसके बाद भी वो इसी तरीके की हरकत करती है तो आप फिर से एसडीएम कोर्ट जा सकते हैं। बार बार इस तरीके की हरकत करती है तो आप बार बार एसडीएम कोर्ट में कंप्लेन करिए, वहाँ से सख्त कार्रवाई की जाएगी इसके खिलाफ। और इसके बाद अब अगला स्टेप उसका क्या होने वाला है, अगर आप इस तरीके की जब कंप्लेन करेंगे तो वो अब थाने जाएगी या तो महिला थाने जाएगी। अगर वो बिल्कुल आपके साथ नहीं रहना चाहती है, अगर आपकी बातों को नहीं समझना चाहती है, तो इसके बाद वो महिला थाने या थाने पे जाएगी। अगर वो थाने पे जाती है तो आपको वहाँ बुलाया जाएगा। अब वो उसकी एप्लीकेशन देने के बाद आपको वहाँ से पुलिस अधिकारी के द्वारा फ़ोन करके बुलाया जाएगा। तो वहाँ आप बिल्कुल भी डरे ना, वहाँ पर आपको जाना है। और जाने के बाद दोस्तों, वहाँ पे आपने जो एसडीएम को कंप्लेन किया है कि ये हमारे साथ इस तरीके की व्यवहार करती है, वहाँ पे जो आपने कंप्लेन दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज कराया है, तो उसकी एफआईआर परिवार जो आपने दाखिल किया है उसकी कॉपी वहाँ पे लेते जाना है और वहाँ बताना है कि सर ये हमारे साथ इस तरीके की हरकत करती है, हमारे साथ नहीं रहना चाहती, डिवोर्स लेना चाहती, जबकि हम अपने परिवार वालों से या तो हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, वहाँ पे बताने के बाद जो पुलिस अधिकारी के द्वारा है, अगर समझौता सेटलमेंट करा दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कराया जाता है तो अब आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा। इस कंडीशन में आपको करना ये है कि वहाँ अपने पक्ष को एकदम सही से, जो भी सही बात है उसको रखना है। अगर वहाँ से सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, वरना आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर तो दर्ज होना ही है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या आपको करना है, अगर मान लीजिए झूठी एफआईआर उसने दर्ज कर दी कि हमारे साथ मारपीट करते हैं, हमसे दहेज मांगते हैं, तमाम धाराओं में वो एफआईआर दर्ज कराएगी। अब इसके बाद दोस्तों, जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो आपको अगला स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है, आईओ आता है आपके यहाँ इंक्वायरी करने, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में इंक्वायरी करने आता है, उससे आप खुलकर बात करें और अपनी समस्या को बताएं कि सर मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं किया है। और अगर वो एफआईआर में आपके परिवार वालों, आपके मान लीजिए बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका भी नाम, बहनोई का नाम, अगर इस तरीके के लोगों का नाम शामिल करती है एफआईआर में, तो यहाँ पे राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये कहा गया है कि ऐसी कंडीशन में, ऐसे मामलों में सख्त जांच की जाए और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वहाँ पे जांच में रिपोर्ट लगाएं और उन नामों को निरस्त करें जिनका इस मुकदमे से कोई वास्ता, कोई सरोकार नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आपके परिवार वालों को उसने फंसा रखा है, आपके जीजा दीदी को फंसा रखा है, तो इस कंडीशन में उनके नाम को काट दिया जाएगा, उनके नाम को निरस्त कर दिया जाएगा एफआईआर से।
इसके बाद चार्जशीट दाखिल होगी। चार्जशीट में जाहिर सी है कि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम हो सकता है। तो इस कंडीशन में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आपको वहीं से ज़मानत करा लेना है। ज़मानत हो जाएगी, उसके बाद मुकदमा चलता रहेगा। अब मुकदमा चलने के कुछ समय बाद उसको भी दोस्तों समझ में आ जाना है, क्योंकि उस पैसा और समय उसका भी खराब होना है, पैसा और समय आपका भी खराब होना है। और कुछ दिनों के बाद जब उसको समझ में आ जाएगा कि अगर वो आती है तो इस कंडीशन में ही आप लाइए कि अब इस तरीके की हरकत नहीं होगी। अब वहाँ से आप ये समझौता, ये वहाँ से इसका बयान देने के बाद ही वह आप उसको घर पे लाइए कि अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, ये गलती मैंने खुद की है। अगर इस तरीके से वो स्वीकार करती है तो उसको आप घर ले आइए, वरना दोबारा से वो आपको फिर से फंसा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर आपको कोई भी ज़रा जानकारी, सलाह चाहिए तो हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं।